So students, welcome to the second lecture of board preparatory classes class 12 accounts। आज हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल 19 क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय रिकंस्ट्रक्शन या फिर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स। जब भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है पार्टनर्स के बीच, तो क्या होता है, उसको हम लोग प्रोसेस को रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 ओकेशंस ऑन विच अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रिकंस्टिट्यूटेड। 2 ओकेशंस हम लोग को बताना है रिकंस्टिट्यूशन का। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और दूसरा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रेशियो इन विच द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो कौन से रेशियो पे प्रॉफिट्स और लॉसेस या फिर प्रॉफिट्स और लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट होता है रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट या फिर लॉस निकलता है, किस रेशियो पे डिवाइड होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है? द रेशियो इन विच वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर अदर पार्टनर्स इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जिस रेशियो से कोई भी पार्टनर अपना वैल्यू सरेंडर करता है, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर करता है दूसरे पार्टनर के फेवर पे, उसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। और इसको कैसे कंप्यूट किया जाता है? डिडक्टिंग द न्यू रेशियो फ्रॉम द ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अदर सिमिलर फर्म्स बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्सेस निकलता है सेम इंडस्ट्री से हम लोग अगर बिलोंग करते हैं, तो सेम इंडस्ट्री का 2 कंपनी है सपोज ए और बी, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अगर सपोज 10,000 है, ए कंपनी को सपोज नॉर्मल प्रॉफिट है 10,000, लेकिन ए कंपनी से ज्यादा बी कंपनी प्रॉफिट अर्न करता है। सपोज वो 10,000 की जगह 50,000 प्रॉफिट अर्न करता है बी कंपनी, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है 10,000, उससे अगर एक्सेस प्रॉफिट अर्न हुआ, मतलब कि 50,000 40,000 एक्सेस प्रॉफिट अर्न हुआ, तो उसको हम लोग बी कंपनी का गुडविल मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज गुडविल कंसीडर्ड इंटेंजिबल बट नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। क्यों मानते हैं इंटेंजिबल है लेकिन फिक्टिशियस क्यों मानते हैं? देखिए, इंटेंजिबल तो मानते हैं क्योंकि जो गुडविल है वो टच या फिर देखा नहीं जा सकता, देख कर या फिर फील नहीं किया जा सकता। टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, तो इसीलिए इसको इंटेंजिबल माना जाता है। लेकिन फिक्टिशियस एसेट क्यों माना जाता है? क्योंकि गुडविल हैज अ वैल्यू, इसका एक वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, एंड इट कैन बी परचेज और सोल्ड विद एनी अदर एसेट। दूसरे किसी एसेट से इसको परचेज या फिर सेल किया जाता है, दूसरे किसी एसेट जैसा इसको परचेज या फिर सेल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द मार्केट सिचुएशन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म? The monopoly condition or limited competition enable the concern to earn high profits which leads to higher value of goodwill। अगर किसी भी कंपनी का मोनोपोली है या फिर लिमिटेड कंपटीशन है, तो उसको ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है, हाई प्रॉफिट्स अर्न होता है। हाई प्रॉफिट्स का मतलब आप लोग जानते हैं ज्यादा गुडविल बढ़ना, इसीलिए हाई प्रॉफिट्स which leads to higher value of goodwill। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द फैक्टर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अफेक्ट द गुडविल ऑफ अ फर्म? तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसे गुडविल को अफेक्ट करता है? कैसे अफेक्ट करता है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टर्नओवर एंड प्रॉफिट व्हिच अफेक्ट्स गुडविल ऑफ द फर्म। अगर कंपनी का प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है तो टर्नओवर यानी कि सेल्स ज्यादा होगा, ज्यादा सेल्स होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट मतलब ज्यादा गुडविल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर रिजर्व्स एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकंस्टिट्यूशन के समय क्यों रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस बिलोंग टू ओल्ड पार्टनर्स एज दे आर क्रिएटेड आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स। तो पुराने पार्टनर
पास्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से या फिर पास्ट प्रॉफिट के हिसाब से बोल सकते हैं आप लोग रिजर्व एंड सरप्लस को क्रिएट करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग रिकंस्टिट्यूशन के समय डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि ये ओल्ड प्रॉफिट से बनाया हुआ है, इसीलिए रिकंस्टिट्यूशन के टाइम इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन द पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। In what ways or means the gaining partner pays compensation to the sacrificing partner in case of change in profit sharing ratio? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जब चेंज होता है तब जो गेनिंग पार्टनर है वो किस रेशियो पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेशन पे करता है। द गेनिंग पार्टनर कंपेंसेट्स द सैक्रिफाइसिंग बाय मींस ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय मींस ऑफ गुडविल। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल के हिसाब से जो है कंपेंसेशन पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। On which basis the amount of goodwill decided to be paid to the sacrificing partner? तो किस हिसाब से गुडविल का वैल्यू डिसाइड किया जाता है जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर पेमेंट करता है या फिर कंपेंसेट करता है। The amount of goodwill is to be paid to the sacrificing partner is determined by the change in profit sharing ratio. तो ये अमाउंट जो है वो चेंज इन PSR से डिटरमाइन होता है। The gaining partner compensates the sacrificing partner by paying him the amount for goodwill which is equal to the share gained by him. जितना शेयर गेनिंग पार्टनर को आता है या फिर गेनिंग पार्टनर जितना शेयर गेन करता है उसी के हिसाब से वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जो है गुडविल का वैल्यू पे करता है या फिर कंपेंसेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वन पार्टनर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन PSR। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के बाद क्या होता है प्रॉफिट एक पार्टनर, ठीक है। शेयर गेन्ड और शेयर सैक्रिफाइस्ड बाय द पार्टनर इज डिटरमाइंड। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उससे या फिर उसके एज अ रिजल्ट कितना गेन हुआ किसी भी पार्टनर को या फिर कोई पार्टनर कितना सैक्रिफाइस किया उसको डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमियम फॉर गुडविल? Compensation payable, the compensation payable by the gaining partner for his, the compensation paid by the या फिर payable by the gaining partner for his gain to the sacrificing partner or partners। तो जो compensation gaining partner पे करता है अपने gain के लिए sacrificing partner को, उसको हम लोग बोलते हैं premium for goodwill। Next question है in which ratio does the gaining partner or partners pay the amount of gain to the sacrificing partner or partners? किस रेशियो पे गेनिंग पार्टनर पे करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को? सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है why is the existing goodwill written off in case of change in profit sharing ratio? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद गुडविल को क्यों राइट ऑफ किया जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The existing goodwill is written off because fresh valuation of goodwill is made, ताकि पुराने गुडविल को हटा के नया गुडविल का वैल्यूएशन किया जा सके। Which includes goodwill appearing in the books of the firm। और ये जो पुराना गुडविल है ये जो फर्म के बुक्स में अपीयर हो रहा है वही है। पुराने गुडविल को फर्म के बुक्स में जो दिखाया गया है वही राइट ऑफ किया जाता है। Otherwise it would lead to accounting of goodwill twice to the extent of existing goodwill। अगर पुराने गुडविल को नहीं हटाएंगे तो नया और पुराना गुडविल मिलके दो बार काउंटिंग हो जाएगा। इसीलिए पुराने गुडविल को हटाया जाता है, नए गुडविल को अकाउंटिंग में लाया जाता है। 16th क्वेश्चन है व्हाई इज कंपेंसेशन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट्स। तो क्यों वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को बिजनेस के प्रॉफिट से अलग किया जाता है? सो एज टू मीट द पॉसिबल लायबिलिटी टू पे कंपेंसेशन टू द एम्प्लॉइज इफ इट अराइज। अगर एम्प्लॉय के ओर बिजनेस का कोई कंपेंसेशन जनरेट होता है या फिर लायबिलिटी जनरेट होता है तो उसको मीटअप करने के लिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाया जाता है और वो भी प्रॉफिट से अलग करके। द रिक्वायर्ड क्लेम मे और मे नॉट अराइज। ये क्लेम बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। अगर कंपेंसेशन का बात ही नहीं हुआ तो ये लायबिलिटी जनरेट ही नहीं होगा। अगर कंपेंसेशन का बात हुआ तब लायबिलिटी जनरेट होगा, तब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को हम लोग यूज में लाएंगे। Also the claim may be higher than the amount of reserve। क्लेम जो है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का वो रिजर्व से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपेंसेशन का वैल्यू कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो
इसका मतलब क्या है? इट इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू गिरने पर जो बिजनेस को लॉस होता है, उस लॉस को मेकअप करने के लिए एक रिजर्व अलग से बनाया जाता है, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रीट द अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हाइल प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज को कैसे ट्रीट किया जाता है? कैसे ट्रीट किया जाता है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर क्रेडिटेड and unrecorded liabilities are debited while preparing revaluation account। तो जो unrecorded assets है उसको credit और unrecorded liabilities को revaluation account में debit किया जाता है। Next question है, last question, what happens when reserves and accumulated profits and losses are adjusted through partners capital accounts। तो reserves या फिर accumulated profits and losses को जब partners के capital से adjust करते हैं तो क्या होता है? Reserves and accumulated profits and losses will appear in the balance sheet of the new firm in their या फिर at their तो पुराने वैल्यू पर ही बैलेंस शीट में जो है रिजर्व्स और accumulated profits या फिर losses appear होते हैं। ठीक है, चलिए